हाय गाइस, मेरा नाम है ओम और मैंने एक चैलेंज लिया था जिसमें मैं 100 डेज़ में 100 वीडियोस बनाने वाला हूँ और ये मेरी 5th वीडियो होने वाली है। आज बरसात की वजह से मैं थोड़ी जल्दी आकर वीडियो नहीं बना सका, तो अभी बरसात रुक चुकी है तो मैं आया हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दरअसल आज का वीडियो एक टाइप से स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं ये बात बताने वाला हूँ कि मेरी लाइफ का एक फेज़ था जिसमें मतलब मैंने खुद को एक रिलेशनशिप की वजह से बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर दिया था और मतलब मेरा काफ़ी डाउनफॉल हुआ था उस टाइम पे, लुक्स वाइज हो या फिर मतलब हर चीज़ में। और मैंने मतलब मेरे बोर्ड रिज़ल्ट को भी इतना ख़राब कर दिया था उस रिलेशनशिप ने और उस रिलेशनशिप के ट्रॉमा ने। तो गाइज़, कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब हमारी 9th क्लास में एक लड़की थी और वो दूसरी लड़कियों से थोड़ी सी डिफरेंट थी लुक्स वाइज। तो जब हमारी 9th क्लास का एंड हुआ तब हम एक पिकनिक पे गए थे। मतलब हमारे जो टीचर्स थे वो भी हमारे साथ थे और वो एक मतलब फोर्ट था और उस फोर्ट से हम उतर रहे थे और मेरे पैर पे एक चोट थी और उस चोट की वजह से क्या हुआ, मैं जब वहाँ से उतर रहा था उस फोर्ट से, तब मैं मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे वो आगे चले गए और मैं पीछे रह गया था। तो हमारे जो एक टीचर थे वो मुझे हाथ करके बोलते हैं कि ओम, तू इतने पीछे क्यों रह गया है, ज़रा आगे चल, जानने ये क्या तेरे में। आपको पता होगा टिपिकल डायलॉग्स सर्स के। तो वो लड़की जो थी उसने पीछे देखा और उसने मेरे पैर की तरफ देखा और बोला कि अरे यार, बेचारे को मतलब लगी है, सर रहने दो उसे पीछे। तो मतलब मैं उसकी काइंडनेस को देख के मतलब उसके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील हुआ मुझे और मतलब मेरे दिल में थोड़ी सी उसके लिए नरमी बन गई, एक सॉफ्ट प्लेस बन गया। मैंने जब हम अपने बसेस में आ चुके थे उस फोर्ट से, तब मैंने अपना मोबाइल लिया। हमने मोबाइल ले गए थे पिकनिक पे, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और जल्दी से उसका नाम इंस्टा पे सर्च किया। हम पूरी 9th क्लास में हमारी एकदम बात भी नहीं हुई थी, बस ये पिकनिक के दौरान हमारा इतना सा मतलब थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई और वो भी उसने मुझसे बात नहीं की, उसने सर से बात की मेरे लिए कि मेरे पैर पे लगी है। और उसकी ऐसी काइंडनेस को देख के मतलब मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हुआ कि मैंने उससे इंस्टा पर रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद हमारी बात शुरू हुई। और जब हमारी पिकनिक ख़त्म हुई, दरअसल हम पिकनिक नहीं कह सकते, वो एक ट्रिप थी। हम 4 दिन के लिए उस ट्रिप पर गए थे और हम कई सारे फोर्ट्स घूमे, कई सारे जगह देखी हमने। और उसके बाद मतलब जब हम ट्रिप से वापस आए तब क्या हुआ कि उसने एक सैड नोट लगाई थी इंस्टाग्राम पे और वो जो सैड नोट थी मैंने उस पर रिप्लाई दिया कि क्या हुआ भाई, मतलब टॉम बॉयज थी इसलिए मैंने उसको बोला क्या हुआ भाई। तो वो बोलता है अरे भाई नहीं, दीदी हूँ मैं। तो मैंने बोला अच्छा क्या हुआ। दीदी ने बोला पर क्या हुआ, सैड नोट क्यों लगाई है। उसने मुझे बताया कि कुछ नहीं, बस ट्रिप की याद आ रही है, हमने ट्रिप पे कितनी मस्ती की हमने गर्ल्स ने, मतलब उन्होंने गर्ल्स ने। तो वहाँ से मतलब पहली बार हमारी चैट हुई। तो उस टाइम पे मुझे एक दूसरी लड़की पर क्रश था। तो वो क्या हुआ, हम दोनों की, मैं उस दूसरी लड़की के बारे में इस लड़की को पूछता था। तो तब तो सिर्फ थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ था, पर वो अट्रैक्शन टाइम के साथ मिट गया और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मैं हमेशा जिस दूसरी लड़की पे मुझे क्रश था उस लड़की के बारे में मैं इस लड़की को पूछता था। हम जो ये फोर्ट पे मुझे काइंडनेस दिखाई दी, उस लड़की को हम बी कहेंगे और जो लड़की पर मुझे क्रश था मैं उसे ए कहूँगा। तो आप समझ सकते हैं। तो जो ए थी, मैं ए के बारे में बी को पूछता था और जो बी थी उसके साथ मेरी अच्छे से बेस्ट फ्रेंड हम बन गए, एक तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हम आ गए। वो मुझे खुद से मैसेजेस करती थी, मतलब पहले तो रिक्वेस्ट मैंने भेजी, मैसेज पहला मैंने किया, पर वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो गई और लुक्स वाइज भी मैं तब काफ़ी अच्छा दिखता था, फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। और मतलब तब वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो गई और मेरा जो बिहेवियर है उस पर, ना कि लुक्स पर, तो वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो गई और वो मुझे मैसेजेस करती थी, बातें करती थी।
एक दिन उसने जब अपना फ़ोन लिया 10th में आने के बाद, जब 10th की मतलब दिवाली की छुट्टियां होती है उस टाइम पे उसने अपना फ़ोन लिया खुद का, तो उसने मुझे अपना नंबर भेजा इंस्टा पे और कहा कि फ़ोन करो। मतलब वो क्या करती थी हमेशा उसे जब बात करनी होती थी तब मुझे कहती थी कि उसे कॉल करो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर ऐसा ही था। तो उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे कॉल करो। मैंने मतलब मैं थोड़ा सा झिझक गया कि यार इससे कैसे बात करूँ। रियल में हम क्लास में कभी बात नहीं की थी हमने। क्लास में मेरी काफ़ी लड़कियाँ दोस्त थी, पर वो लड़की स्पेशली मतलब उससे मैंने कभी भी स्पेशली बात नहीं की थी। और जब उसने पहली बार कहा कि उसे कॉल करो और उससे बात करो, तो मतलब मैं थोड़ा झिझक गया, पर मैंने कॉल किया उसे और मतलब हमारी थोड़ी बातचीत हुई। उसके बाद हमारी रोज़ कॉल पे बातचीत होने लगी। और जब मतलब जब ये साल ख़त्म हुआ 10th का, वो 2025 जब ख़त्म हुआ, तब उसके बाद जनवरी में 2026 में उसका 1 जनवरी में मतलब एक ख़ास दिन था। मैंने उसे गिफ्ट किया और उसने मुझे रात को प्रपोज़ कर दिया कि ओ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ऐसे। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मतलब मेरे भी दिल में कुछ कुछ आने लगा था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और सबसे पहले जो शुरुआत में फॉर्ट पे मुझे उसकी तरफ आकर्षण हुआ था, अट्रैक्ट हुआ था मैं उसकी तरफ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब जनवरी में हम मतलब रिलेशन में आए, तब जनवरी के 15 दिन मतलब हमें इतने झगड़े हुए, पता नहीं क्यों रिलेशन में आते ही हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए। 15 दिन झगड़े हुए, फिर थोड़े दिन सॉफ्टनेस आई, फिर झगड़े हुए। ऐसे करते करते हम 3 मंथ्स रिलेशन में रहे और इतने टॉक्सिक पना था उस रिलेशन में। हम मतलब जब से रिलेशन में आए थे हमारा बेस्ट फ्रेंडनेस तो ख़त्म हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। और उस टाइम पे मतलब एक टाइम के बाद हमारे झगड़े थोड़े से कम हुए और हम नॉर्मली मतलब रियल लाइफ में भी हम पास आए थोड़े से, कि मतलब उससे मैंने बातें की रियल लाइफ में भी, कहीं ना कहीं मीटिंग्स हमारी हुई और हमने बातें की। उससे मैंने पर्सनली जाना रियल लाइफ में भी, ना कि सिर्फ कॉल पे। तो जब मुझे तब हमारे बीच मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। और अब उसके बाद फिर से हमारे झगड़े शुरू हो गए। अब तो मतलब पर्सनली एकदम आमने सामने की मीटिंग्स में भी हमारे झगड़े होने लगे। वैसे तो वो कभी रोती नहीं थी, पर एक टाइम के बाद वो रोने लगी और मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और ये पूरा जो अपने समय देखा आपने, ये जो पहले मतलब शुरुआत से 9th क्लास में जब हम मिले, 9th क्लास के एंड में, उससे लेकर ये जो हमारा जो 10th क्लास के लास्ट तक हमारे झगड़े हो रहे थे, उस टाइम पीरियड तक आपने ये देखा होगा कि इसके बीच में मतलब पढ़ाई कहाँ गई। पढ़ाई बस 10th क्लास के शुरुआत में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, पर जब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी उसके बाद माँ का भौसड़ा हम दोनों के भी पढ़ाई गई तेल लेने। मतलब हम पढ़ाई कर ही नहीं सके और सिर्फ ये रिलेशन, बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह वगैरह में हम फंस गए। और रिग्रेट्स होते हैं इस बात के कि पर मैं इतने डिप्रेशन में चला गया था, मेरा हेयर फॉल होने लगा था और मैं अपने लुक्स पे ध्यान नहीं दे रहा था। मैं इस स्किन केयर नहीं कर रहा था, जो कि मतलब नॉर्मली फेस वॉश करता था मैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा डाउनफॉल हो रहा था उस टाइम पे। मुझे स्ट्रेस आ रहा था, स्ट्रेस की वजह से मेरी स्किन टोन और भी डार्क हो चुकी थी और मैं मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया था। और उस टाइम पीरियड पर जब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तब हमारा ब्रेकअप हो गया। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के शुरू होने के हमारे यहाँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मराठी का पेपर होता है पहला, तो मराठी के पेपर के 2 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया, जो कि उसने किया। तो ऑफ कोर्स मतलब रिलेशन में भी वही आई, शुरुआत में प्रपोज भी उसने किया और ब्रेकअप भी उसने किया। तो मुझे तो काफ़ी स्ट्रेस आया था उस टाइम पे। अभी तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस आया था क्योंकि
काफ़ी अटैचमेंट हो चुका था, तो मैं उसके भी रह नहीं पाता था और मैं तड़पता था उसके लिए। मैं उसे बार बार कॉल करता था, बार बार मैसेजेस करता था। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं उसके घर पे जाता था और मतलब उसके घर पे उसके सिर्फ दादी थी, तो मैं उसके घर पे जाता था और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। मैं बहुत सिली हो गया था उस टाइम पे अटैचमेंट की वजह से। और उसी मतलब प्रेशर में मैं अपने एक दोस्त के साथ मैंने सोचा कि अब मेरा मूव ऑन हो चुका है, अब मेरा पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुका है बी से, मतलब उस लड़की से, बी। तो मैंने क्या सोचा कि अब मेरा मूव ऑन हो चुका है, तो मैं अब दोस्त के साथ मस्त कैफ़े जाऊंगा और मतलब फ़ोटोज़ खिंचवाऊंगा, इंस्टा पे पोस्ट करूंगा। और मैं अपने एक दोस्त को, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, उसको लेकर हम गाड़ी पे मेरे मामा की गाड़ी मैंने उन्हें बिना बताए चुरा ली कैसे कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना बताए ली मैंने। और मैं निकल पड़ा हमारे पास ही में जो कैफ़े था, मतलब कम से कम 8 किलोमीटर दूर हमारे घर के एक कैफ़े है। मैं वहाँ पे उससे लेकर जा रहा था। जाते वक्त उसने गाड़ी चलाई, पर वापस आते वक्त मतलब मुझे क्या मतलब एनर्जी आई मेरे अंदर। मैंने बोला कि भाई नहीं तू नहीं, अब मैं गाड़ी चलाऊँगा। तो मैंने जब तक मैं उस शहर में था तब तक एकदम सराटे से सबको कट मार दे वगैरह ऐसी भारी गाड़ी चलाई। और जब मैं वहाँ से बाहर निकला और मेरी गाड़ी कम से कम मुझे लगता है कि 60 की स्पीड में होगी और 60 की स्पीड में थी, ज़्यादा भी नहीं थी। पर 60 के स्पीड में मैं भूल गया मतलब मस्ती में कि हम जिस रोड से आए हैं उसमें मतलब करीब इंडिया के रोड्स तो आपको पता ही, इतना मतलब ये एक दरार थी, मतलब ऐसा रोड था और यहाँ इतना से दरार थी। और मैंने गाड़ी लाई और उस दरार को ठोक दी। ब्रेक भी नहीं लगाया था, मुझे याद ही नहीं था कि वह दरार है। तो ये टायर मेरा दरार को ठुका और हम ऐसे गिरे भाई साहब, मेरे मतलब पैर को मतलब काफ़ी चोट लगी। वो जो पीछे का लड़का था वो मेरे ऊपर गिरा और मैं ऐसे मतलब गाड़ी उधर मेन रोड में, और हम दोनों ऐसे रोड से सर करते हुए रोड के साइड में जाके गिरे। ये अच्छी बात हुई कि हम रोड के साइड में गिरे, वरना वहाँ ट्रक्स इतनी ज़्यादा आती है कि हमें कुचल के चली जाती। तो उतने टाइम में गाड़ी आई और हमारी गाड़ी को ठोकर मार दी और चली गई। 4 व्हीलर थी, हमारी बाइक थी। तो मतलब हम गिरे और हमने उठे, बाइक को उठाया, उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो चुका था। तो हमें उसे साइड में लिया। मेरे जो मामा है उनके एक फ्रेंड है और उनकी एक मैकेनिक शॉप है, तो हम वहाँ गए और मतलब हमने उसे ढकेलते उस मामा के फ्रेंड के मैकेनिक शॉप पे ले गए। और वहाँ जाने के बाद मामा के शॉप के जो फ्रेंड थे उनसे कहा कि प्लीज़ भैया मामा को मत बताओ यार, ये ठीक कर दो, हमें घर जाना है। तो उन्होंने गाड़ी तो ठीक कर दी, रिपेयर कर दी। पर हम घर तो आ पाए किसी भी तरह। पर घर में आने के बाद मुझे पहली बात तो ये पता चली कि ये मामा के फ्रेंड ने मामा को तो बता दिया। अब मेरी जो क्लास लगी भैया जी, उस दिन मामा ने मुझे इतना मतलब जो रियलिटी चेक दिया था, मैं जब से इतना सा था तब से मेरे मामा ने मुझे कभी भी डांटा नहीं था, कभी भी नहीं। स्कूल में झगड़े हुए, मेरा मामा मेरा सपोर्ट सिस्टम था। किसी भी बात पे, लड़की के मामले में भी मेरे मामा ने कभी मुझे डांटा नहीं। पढ़ाई के लिए भी कभी मुझे मेरे मामा ने फोर्स नहीं किया। पर उस दिन मेरे मामा ने जो मेरी क्लास लगाई थी, मुझे इतना रियलिटी चेक दिया था। और उस दिन मैं पूरी रात रोया था, मतलब हाँ रोया था। मैंने खुद को एक कमरे में लॉक कर दिया और पूरी रात मुझे जो डिप्रेशन मिला, मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी, मुझे मेरे पापा का चेहरा मेरे आँखों के सामने आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं किस लड़की के चक्कर में गाड़ी इतनी भगा रहा था। मतलब मुझे उस दिन जो रियलिटी चेक मिला, उसके बाद मैंने उस लड़की को कभी मैसेज भी नहीं किया और कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। हमारे पेपर ओवर हुए और पेपर ओवर होने के बाद लास्ट मीट में मुझे लगा कि वो मुझे बाय कहेगी, कुछ कहेगी, पर नहीं, उसने मुझे मुड़कर मतलब देखा भी नहीं और वो चली गई। मैं भी अपने रास्ते आ गया। पर ये जो अब तक मेरा 3 महीने डाउनफॉल हुआ था स्ट्रेस में, उसके बाद आई थिंक मैं अपने गांव चला गया और मैंने अपना बाल मुंडवा लिए, मैं कुछ ऐसा दिख रहा था उसके बाद। और तब से मतलब आज तक मेरा मतलब मैं उस डाउनफॉल से उभर रहा हूँ और अभी भी मतलब पूरी तरह से उभरा नहीं हूँ। उसके बाद मैंने लुक्स पर तो अभी तक ध्यान नहीं दिया, पर मैंने काफ़ी चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे कि
स्ट्रेंथ हो सकती है मेरी। मैंने अपने फ़िज़िकल हेल्थ को सुधारने की कोशिश की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। मैंने अपने फ़िज़िकल हेल्थ को सुधारने की कोशिश की। मैंने अपने जो दिमाग था मेरा, मतलब पढ़ाई में मैं पहले बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, मैं फिर से पढ़ाई करने की कोशिश करने लगा। मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें की। मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की जिससे मुझे 10,000 रुपये मिल गए, जो मुझे अभी भी क्लासेस लगाने में काम आ सकती है 11th के। और मतलब मैंने उस टाइम के बाद मैं जो आगे बढ़ा हूँ रिलेशनशिप्स, मतलब मेरी लास्ट एडवाइस ये है इस वीडियो को ख़त्म करने के टाइम पे मैं ये लास्ट एडवाइस दे सकता हूँ कि रिलेशनशिप्स मैं नहीं कहता कि ख़राब होते हैं टीन एज में। हाँ, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कगार पे ले आते हैं बर्बाद होने की, पर उसके बाद जो हम सीखते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब उन रिलेशनशिप्स के जो ट्रॉमा होते हैं उनको ज़िंदगी भर साथ लेके चलते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहिए। रिलेशनशिप्स में हमें बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है, और मतलब ब्रेकअप्स हमें बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं। और अब मुझे ज़िंदगी में ये जो ट्रॉमा मिला है उसके बाद मैंने मतलब खुद को उस लेवल पे पहुंचा है कि अब मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई भी चीज़ मतलब ट्रॉमा दे सकती है या फिर दर्द दे सकती है, क्योंकि मच्छर काट रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब मैंने इतना दर्द तो सहा है कि अब मैं किसी भी रिलेशनशिप या फिर दोस्ती में धोखा, ऐसी चीज़ों से थोड़ा ऊपर चला गया। और मतलब ये रिलेशनशिप हमारे लिए ज़रूरी होती है, इतना समझ लो। और बाय, आज अंधेरा हो रहा है और इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा, तो बाय। आज की वीडियो ये शुरू होती है, मिलते हैं कल, और बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल।